सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एमपी दौरा। अखिलेश यादव के 3 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे जनसभाएं। तो देखिए, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 3 दिवसीय एमपी दौरे पर पहुंचे और आज दौरे का दूसरा दिन है। बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा रहने वाला है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में जनसभाएं अखिलेश यादव करेंगे। बीते दिन भी अखिलेश यादव ने जनसभाएं की, जनता से वोट की अपील की, तो साथ ही बीजेपी और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए भी अखिलेश यादव नजर आए। अखिलेश यादव की तरफ से कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा गया कि कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्वनी द्विवेदी जुड़ चुके हैं। अश्वनी, देखिए, मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर अखिलेश यादव पहुंचे। आज दौरे का दूसरा दिन, क्या कुछ शेड्यूल? अभी बता दें आपको, अखिलेश यादव लगातार जो है आज मध्य प्रदेश में चुनावी संघनाद है उसमें समर में उतर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। कल भी देखा गया कि वो कल 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। 3 दिवसीय दौरे के दौरान पहले दिन उन्होंने 2 जनसभाओं को संबोधित किया था। आज फिर एक बार 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं पार्टी के पक्ष में, अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव को शायद ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए कुछ बड़ी संभावनाएं हैं। उन्हीं की तलाश में वो इस समय मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। कल जो रैली थी उसके दौरान उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ भाजपा के साथ साथ कांग्रेस पर भी अपना प्रहार किया। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन उनका तैयार हो रहा था, क्या वो अब टूट जाएगा? क्या तीसरा मोर्चे की जो किरण थी वो फिर एक बार दिखाई देगी? निश्चित तौर पर, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो छोटे दल हैं जो राज्य में राजनीति करते हैं वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को घेरने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पर ही वार कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कांग्रेस का अस्तित्व क्या बचा? क्या कांग्रेस बैकफुट पे आएगी या फिर इंडिया गठबंधन का सपना देखा जा रहा था वो समाप्त हो जाएगा? ठीक है, देखिए अश्वनी, हमने देखा कि बीते दिनों मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर के किस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने आई है। अब जब कल अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर रहे थे, साफ अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया कि कांग्रेस की जो सरकार है वो झूठी की राजनीति करती है। अगर कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है तो फिर इंडिया गठबंधन में साथ कांग्रेस का क्यों समाजवादी पार्टी दे रही है? ये सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि एक और तो एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, लेकिन इन सबके बावजूद भी साथ खड़े होने के लिए भी तैयार हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया मध्य प्रदेश में सीटों को बंटवारों को लेकर के किस तरह से कलह मची, अखिलेश यादव ने तमाम बार बयान दिए, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी उसका जवाब दिया। हालांकि कांग्रेस का कहना ये जो समझौता था राज्य स्तर पर नहीं था, उसका उदाहरण उन्होंने देते हुए कहा कि उत्तराखंड में जब उपचुनाव हो रहा था बागेश्वर सीट पर, उस दौरान अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी वहां पर उतारा था, तो इसके लिए कांग्रेस ने मना नहीं किया था। जबकि कांग्रेस ने उपचुनाव जो घोषित का हुआ उसमें अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। कहीं ना कहीं समझौता जो था उसको तोड़ने का काम पहले अखिलेश यादव ने किया। निश्चित तौर पर यह सवाल भी खड़ा होना लाजमी है कि अखिलेश यादव ने ही कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने ही जो इंडिया गठबंधन था उसको दरार देने का काम किया, क्योंकि बागेश्वर उपचुनाव सीट पर उपचुनाव के दौरान कहीं ना कहीं अपना प्रत्याशी उतारना भारतीय समाज कांग्रेस के लिए हार का कारण बन गया। कहीं ना कहीं घोषी में उनका प्रत्याशी था, लेकिन कांग्रेस ने उनका समर्थन किया और अपने प्रत्याशी नहीं उतारना वो उनकी जीत का कारण बना। लेकिन जिस तरीके से वहां पर सीटें मांगी जा रही थी, मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांगी जा रही थी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कला तो होना ही था, क्योंकि जो कांग्रेस है उसको सत्ता की कुर्सी दिखाई दे रही है। तमाम सर्वे में भी आ रहा है कि कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं चाहती है कि बाद में उसको समझौता करना पड़े किसी पार्टी से। वो पहले ही चाह रही है क्लियर जो है मेजॉरिटी उसके पास आए, एकदम जो सरकार बने वो पूर्ण बहुमत की हो उसकी, जिससे कोई दिक्कत ना होने पाए बाद में। निश्चित तौर पर इसी के चलते कहीं ना कहीं उनके रणनीतिकारों ने सीट देने से मना कर दिया। हालांकि अखिलेश यादव अब पूरी ताकत झोंकने वहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होते हैं, उस दौरान अखिलेश यादव का ये जो काम करने का तरीका नहीं दिखाई देता, इतने एग्रेसिव नहीं होते हैं काम को लेकर के। अभी देखा गया पंचायत चुनाव हुए, कहीं पर भी प्रचार के नाम पर वो नहीं निकले। 1-2 सीटों को छोड़ के जिसमें महापौर के 18 सीटें थी और सभी सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी जीती। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होने लाजमी है कि आखिर अखिलेश यादव चाह क्या रहे हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी क्या चाह रही है, क्या वाकई में इंडिया गठबंधन है वो आगे बना रहेगा या नस्ते नाबूद हो जाएगा? जी बिल्कुल अश्विनी, तमाम सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। आज अखिलेश यादव कहां पर जनसभाएं करने वाले हैं, इसे लेकर क्या जानकारी?
बिल्कुल अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने कल की बात करें, कल उन्होंने 2 जिलों में दौरे किए थे। आज फिर एक बार 2 जिलों के विधानसभा सीटों पर पहुंचेंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव वहां प्रचार कर रहे हैं, जो खुल के हमलावर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता वहां की है वो भी कहीं ना कहीं उनको सुनने के लिए आ रही है। लेकिन कितना फायदा होता है, क्या वो सीटों के रूप में बदल पाते हैं कि नहीं बदल पाते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का दावा है कि 8 से 10 सीटें वो वहां पर जीतने वाले हैं। लेकिन दावे तो उत्तर प्रदेश में भी किए जा रहे थे इनकी ओर से, जब पंचायत चुनाव था उस दौरान भी दावे किए गए, उसके बाद जो नगर निकाय के चुनाव हुए उस दौरान भी दावे किए गए, विधानसभा सीटों चुनाव में भी दावे किए गए कि बोर्ड में सरकार बना रहे हैं। तो ऐसे में दावे कर रहे हैं, कितनी सच्चाई होगा ये वोटर तय करेगा, और जब रिजल्ट 3 दिसंबर को आगे तब तय होगा। जी ठीक है अश्वनी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।